हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी सैजिटेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो, वहीं मैसेजेस कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो हम देखेंगे सैजिटेरियस आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन और आप साथ हो इस वक्त, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी साथ रहे हो। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप फ्रेंड्स थे मगर कोई ये रिश्ता बना नहीं आगे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, ये उस पर्सन के बारे में है। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपकी फीलिंग्स पहले देखेंगे आपके पर्सन के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी पहली कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर और मैजिशियन। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है सैजिटेरियस? एम्प्रेस, आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस मैं यहाँ देख रही हूँ कि एम्प्रेस है ओवरऑल एनर्जी। ये एक बहुत ही फर्टाइल एनर्जी है, ये एक सेल्फ केयर की भी एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है, जहाँ पे आपको अपना वर्थ आप जानते हो, आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में हो क्योंकि आप अपने तरफ बहुत सारा अटेंशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आप फ्लो में जा रहे हो, एकदम यूनिवर्स के साथ हो, और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है इस वक्त। आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट है इस वक्त, और अगर ऐसी बात है तो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में। तो यहाँ ये पर्सन काफ़ी बर्डन्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी गिल्ट है, पास्ट बैगेज है, और ये पर्सन उसे एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई दिशा में जाना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन और आपके बीच अगर कोई सेपरेशन है तो ये पर्सन उस सेपरेशन को मतलब उस पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है शायद कि आपकी पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई बात आपको पता चली है इस पर्सन के बारे में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो ये पर्सन अपने इमोशन से भाग रहे हैं, फीलिंग से भाग रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की एनर्जी में, टॉरस एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी फोकस्ड है अपने करियर पर और उनका पूरा ध्यान उस पर है। ये पर्सन शायद एक वर्कोहॉलिक भी है। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कोई रास्ता नहीं है, ये रिलेशनशिप रिवाइव नहीं हो सकता, यहाँ ये एंडिंग हो चुकी है। ये पर्सन की एनर्जी में है 8 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप में, या तो इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, या फिर आपने इस रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, और ये बात ये पर्सन जानते हैं शायद। टावर मोमेंट है यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये फिर से एक बहुत बड़ी चेंज की एनर्जी है, बहुत एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी, एक शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव की एनर्जी है, एक चेंज ऑफ ओपिनियन की एनर्जी है, एक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आने की एनर्जी है, या फिर एक एंडिंग की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में भी वर्ल्ड है, जो एक एंडिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एक कंप्लीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से एक एंडिंग दिख रही है, एक कंप्लीशन दिख रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ऐसा दिख रहा है। आप सैजिटेरियस एक नई बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन जो है अभी भी कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन अभी भी इन एंड आउट है, अभी भी सोच रहे हैं कि शायद उनको एक और बार
ट्राई करना चाहिए इस रिलेशनशिप में या फिर लेट गो करना चाहिए, तो ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है उनके डिसीजन के बारे में या फिर ये एंडिंग के बारे में। तो क्लैरिफाई करते हैं सैजिटेरियस और देखते हैं कि क्या है ये एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पे क्यों है सैजिटेरियस के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप नए शुरुआत के तरफ जा रहे हो सैजिटेरियस। आप कुछ स्टेबल चाहते हो अपने लाइफ में, आप एक नई बिगिनिंग चाहते हो अपने लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है। हो सकता है आपके तरफ बहुत सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, नई ऑफर्स आ रहे हैं आपके तरफ। जैसे कि मैंने कहा आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड भी हैं होंगे इस समय। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स एक और बार ट्वाइस, 2 बार 10 ऑफ वॉन्ड्स आई है यहाँ पे। तो ये पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं पास्ट के बारे में और ये रिलेशनशिप के बारे में, और ये पर्सन भी थक गए हैं। वो इस बर्डन को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक नई रिलेशनशिप या नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है आपके तरफ? एस ऑफ कप्स सॉरी, और सन। तो ये एक रिलेशनशिप, एक नई रिलेशनशिप थी और आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी खुश थे या फिर आप इस पर्सन से काफ़ी खुश थे, मगर जब आपने ऑफ़र इस पर्सन को दिया तो शायद ये पर्सन उतने ओपन नहीं थे, या जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन को पता था कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, आपके दिल में बहुत प्यार है, मगर ये पर्सन किसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मगर उस चीज़ का उनको रिग्रेट है, उनको दुख है, क्योंकि ये पर्सन के मन में भी बहुत सारा प्यार है आपके लिए, मगर ये पर्सन ने किसी वजह से मना कर दिया या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं वो रहना चाहते थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे उल्टा आया है, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट। तो ये पर्सन शायद वेट कर रहे हैं सही वक्त के लिए ताकि वो आपके साथ फिर से एक नई रिलेशनशिप शुरू कर सके, और ये पर्सन ने अगर पहले मना भी किया हो तो शायद वो चीज़ वो रिग्रेट कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि वो अपने गलती को सुधार सके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जैसे मैंने कहा आपने शायद इस पर्सन को एक अल्टीमेटम दे दिया और ये कह दिया कि अगर ये रिलेशनशिप सीरियस नहीं हो सकता तो फिर मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता या रह सकती, और ये पर्सन ने डिसाइड किया कि शायद इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड करना है, और ये पर्सन ने वॉक अवे किया क्योंकि ये पर्सन अपने इस कमिटमेंट से डरते थे। वो कमिटमेंट में पहले भी थे, शायद रिलेशनशिप्स में पहले थे, और वो वर्कआउट नहीं हुआ, और इस वजह से इनको वो डर बैठ गया है रिलेशनशिप का, और वो आपको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे पाए। इस वजह से आपके यहाँ पे बहुत सारी एंडिंग्स की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं ये सोचकर कि ये रिलेशनशिप अब वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि आपके तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी इस पर्सन के लिए। ये पर्सन फ्री रहना चाहते हैं, कमिटमेंट में नहीं बिलीव करते, शायद इनके दूसरे भी अफेयर्स थे और वो एक पर्सन के साथ बंधे नहीं रहना चाहते थे, फ्री बर्ड के तरह रहना चाहते थे। तो ये पर्सन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। मैजिशियन यहाँ पे क्यों है? आप एक ऐसी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे प्यार हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो और शादी हो। टॉरस एनर्जी है, हायरोफांट। ये पर्सन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्यों है? ये देखिए ये पर्सन अभी भी इतने कंफ्यूज्ड है, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है और कॉन्फ्लिक्टेड है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद मैंने गलत किया, शायद मैंने सही किया। द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे, सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो शायद आपके साथ वो सबसे ज़्यादा खुश थे और उन्होंने वो गवा दिया वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्शन क्या होगा इस पर्सन के तरफ से, और
आउटकम क्या होगी इस रिलेशनशिप की। पहले तो देखते हैं एक्शन। एक्शन है 4 ऑफ वॉन्ड्स और आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, 3 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। ये पर्सन आपके पास ज़रूर फिर से आने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं आपको क्लियर कम्युनिकेशन लेकर, एक क्लियर ऑफर लेकर, काफ़ी क्लैरिटी के साथ। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये पर्सन की एनर्जी, सॉरी, ये आउटकम यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत। ओके, ये पर्सन एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन के तरह आपके तरफ आएंगे। आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सेप्ट भी करने में कि ये पर्सन चेंज हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज आ गया है इस पर्सन में। उनकी एकदम 180 डिग्री चेंज आ गई है। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे जब ये पर्सन आएंगे, क्योंकि ये एकदम नई पर्सन के तरह आ रहे हैं आपके तरफ, और यही चीज़ आपको पहले चाहिए था, तब उन्होंने मना कर दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि आपकी जो विशेस थी वो अब पूरी हो रही है। तो यही थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुआ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी ओपन हूँ। आप अगर चाहो तो मुझे बुक कर सकते हो प्राइवेट रीडिंग के लिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप जैसे ही मुझे मैसेज या मेल करेंगे, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। तो प्लीज़ मैसेज मेल कीजिए। सारी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए वहाँ पे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।